नमस्कार। मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछने लगी है और मध्य प्रदेश की इन चुनावी बिसातों में निशाने पर सभी राजनीतिक दलों के कौन है, सबकी खबर पर हम आपको बताएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के चुनाव 2023 में, नवंबर 2023 में होना है और इसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। कांग्रेस 15 महीने के लिए सत्ता में आई थी, लेकिन सबके निशाने पर पिछड़ा वर्ग, जो लगभग 50% से ज्यादा है, दलित, हरिजन और आदिवासी भाई, लगभग 100 सीटों पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों टारगेट बना रही हैं। 14 अप्रैल को श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की एक जयंती समारोह इसी रूप में मनाया जा रहा है और इस आयोजन में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ, उनको याद करने के साथ साथ, सभी राजनीतिक दलों के निशाने पर यह समाज है, यह वर्ग है। उसमें दलितों को भी कोशिश की जा रही है कि इस कार्यक्रमों में जोड़ा जाए। बाबा साहब चूंकि संविधान के रचयिता थे, और उसके साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में भी फोकस किया जाए और मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को नहीं अवॉइड किया जा सकता। पिछड़ा वर्ग बहुतायत है और पिछड़ा वर्ग को भी कोशिश की जा रही है कि पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी समाज को एक साथ जोड़कर, ये भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, यह कोशिश कर रही है कि बड़े बड़े भव्य आयोजन किए जाए। क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर सपा और बसपा भी कोशिश करती है, लेकिन इन सभी राजनीतिक दलों में कौन हावी हो पाएगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बाबा साहब हो या दलित समाज से जुड़े हुए कोई भी ऐसे हमारे जो शीर्ष सम्मानी हैं, जिन्होंने योगदान दिया है समाज को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में, ऐसे लोगों को याद करके उनकी स्मृति में अभी कुछ दिन पहले भी इस तरीके के आयोजन हुए थे और हमारे मुख्यमंत्री या कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी या सरकार में बैठे लोग बाबा साहब को श्रद्धांजलि के साथ साथ उनके अनुयायियों को योजनाओं का कौन कौन सी लाभ मिल रहा है, इस पर भी पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश भर में बहुत बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। और ये आयोजन का उद्देश्य, साथियों, हम अपने दर्शकों को बता दें कि किसी भी राजनीतिक दल का यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि वो इनको कुछ लाभ पहुंचाना चाहता है। वो इसमें, ऐसे आयोजनों में अपना लाभ सबसे पहले नजर आता है, क्योंकि पिछले वर्षों से आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो, सत्ता में बैठे हुए सभी लोग इनके लिए बातें तो बहुत करते हैं, घोषणाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका पालन कितने प्रतिशत हो पाता है। और यही चिंता का विषय कांग्रेस के लिए है, यही चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए है। क्योंकि समाज में सभी वर्गों को बराबरी का हक देना जरूरी है और संविधान हमें यही सिखाता है कि हम बराबरी का हक दें। लेकिन लंबे समय से उन योजनाओं का लाभ हमारे आदिवासी भाई हों या हमारे दलित भाई हों या पिछड़ा वर्ग के भाई हों, उनको क्यों नहीं मिल पा रहा है, यह चिंता का विषय है। इस तरीके के आयोजनों पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने से क्या किसी दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के परिवारों को राहत मिल जाएगी? क्या इस तरीके के आयोजनों से कोई बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा? वास्तविक लाभ तब मिलेगा जब हर दलित परिवार को रोजगार उपलब्ध हो, उसको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, हर आदिवासी परिवार में उनको रोजगार उपलब्ध हो, उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, पिछड़े वर्ग के साथियों को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। लेकिन आज के दिन भाषण बहुत होते हैं, परंतु वास्तविक रूप से किसको कितना मिल पाया है, यह तो आजादी से अब तक सिर्फ जो मिला है वो माननीयों को मिला है। बाकी आम जनता जहां थी वहीं नजर आती है, क्योंकि योजनाएं बहुत बनती हैं, उसका पालन सच्चे हृदय से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या दूसरे अन्य कोई भी नेता हो जो करना चाहते हैं, उसमें रोड़ा कहाँ आता है, कहाँ अटकता है? क्या नौकरशाही नहीं करने देती या दूसरे अन्य लोग नहीं करने देते? इसको जिस दिन ये रोड़ा, विकास का रोड़ा दूर हो गया, उस दिन हमारे इस समाज के सभी भाई, हमारे सहयोगी बराबरी से कंधा मिलाकर खड़े हो सकेंगे। बने रहिए सबकी खबर पर। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।